अच्छा यार, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा यार, एक और इम्पॉर्टेंट व्यू जो सस्टेनेबिलिटी के बारे में है, वो आया था जॉन इलिंगटन से, जिसने एक ट्रिपल बॉटम लाइन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। इस कॉन्सेप्ट का मतलब टोटल एक मुहासा ये है ना, वो ये कॉन्सेप्ट कहता ही है कि बिजनेस तभी सस्टेनेबल होगा जब वो तीन चीज़ों के दरमियान बैलेंस रख पाए। अब वो तीन चीज़ें कौन सी? पहली है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का मतलब है कि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल हो, प्रॉफिटेबल हो लॉन्ग रन के अंदर। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं पाएगी, जिससे सोशल इम्पैक्ट आएगा, कंपनी इंप्रूवमेंट में नहीं इन्वेस्ट कर पाएगी, कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, आपके पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इसका मतलब है कि बिजनेस अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली इस्तेमाल करें जिससे पोल्यूशन बचे। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जैसे के इलेक्ट्रिक है, अगर वो फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर रही है तो उसको चेंज करके सोलर बेस्ड कर दे, सोलर और विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। इससे कार्बन एमिशन कम होगी, एयर पोल्यूशन कम होगी। ठीक है। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगी। ये दूसरी चीज़ है। पहली चीज़ होगी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो। दूसरी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तीसरी सोशल इक्विटी, फेयर ट्रीटमेंट दिया जाए लोगों को। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी में कोई काम कर रहा है तो उसको फेयर वेज दी जाए, उसे अंडर वेज ना दिया जाए, ओवर टाइम ना करवाया जाए, सेफ्टी हो। ठीक है। कम्युनिटी की वेल बींग के लिए काम किया जाए। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हो अनइंटरप्टेड, कहीं पे नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जैसा मुल्क है तो हॉस्पिटल में तो कम से कम 24 घंटे लाइट करो, तो ये भी सस्टेनेबिलिटी के अंदर तीसरी चीज़ है। सबसे पहले आपके पास क्या है? सबसे पहले आपके पास आता है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, दूसरा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, तीसरा सोशल इक्विटी। अच्छा, यूनाइटेड नेशन ने अपना जो व्यू दिया ना इसके बारे में, वो कहते हैं बिल्कुल यार ये ट्रिपल बॉटम लाइन जो अप्रोच है ना, बिल्कुल ठीक है और हमें इसी को फॉलो करना चाहिए। सिंपल इसका ये मीनिंग है। अच्छा, इसके बाद वाला जो पॉइंट है ना, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी और वीक सस्टेनेबिलिटी, इस पे मैंने नीचे एक केस स्टडी भी आपको नज़र आ रही है, बनाई हुई है। यार ये जो बंदा कह रहा था ना, एक काली थ्योरी है, यकीन करो बकवास कर रहा था। ये इस पे इतने अच्छे केस स्टडी के क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, अभी थ्रू आउट जब मैं पढ़ाऊंगा ना साथ साथ, आप लोगों को पता चलेगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी वाले वो लोग होते हैं, या ये वो कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हर सूरत में बचाना है, हर सूरत में बचाना है। नेचुरल रिसोर्सेज इररिप्लेसेबल है। कोई भी ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी, कोई भी ह्यूमन मेड टेक्नोलॉजी की नेचुरल रिसोर्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो जो ये इस काम के लिए आप नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है, इन्वायरमेंटल डैमेज को बिल्कुल अवॉइड करते हो, ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूट आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो ये आपके पास स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी इंडिकेट करता है। ठीक है। वीक सस्टेनेबिलिटी ये होती है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को रिप्लेस कर दें ह्यूमन मेड कैपिटल से, सच एज टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। और इनके व्यू के मुताबिक जो इन्वायरमेंटल डैमेज है वो एक्सेप्टेबल है। अगर ह्यूमन को फ़ायदा हो रहा है तो आप इन्वायरमेंटल डैमेज कर लो। लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कंपनसेटेड, ये लोग ये कहते हैं। ठीक है, कि मतलब यार नेचुरल रिसोर्स का लॉस हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेचर से ज़्यादा ज़रूरी ह्यूमन की रिसोर्सेज हैं, ये इन लोगों का कहना है, ये वीक सस्टेनेबिलिटी वालों का। अच्छा, अब जो नीचे केस स्टडी है, कहता है के इलेक्ट्रिक सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू अ लार्ज सिटी। द कंपनी currently uses fuel based power plants that causes high pollution. A proposal is made to protect coastal mangrove forest near a power station. अच्छा, सीन ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी जो के इलेक्ट्रिक है ना, वो फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट कर रही थी, जिसकी वजह से हाई पोल्यूशन हो रही थी। लेकिन एक प्रपोजल हुआ है कि हम कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट को बचा लें, जो क्या कहते हैं आपके पास बिल्कुल तह होती है ना, पास पास ये जो कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पे सी आ रहा होता है, वाटर होता है, जो भी रिवर जिसे आप जो भी कह लो, वहाँ पे जो दरख्त होते हैं उसको बचाने के लिए, ठीक है, कोई एक प्रपोजल आया। इवन तो बिल्डिंग अ कॉन्क्रीट वॉल वुड बी चीपर एंड फास्टर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको काट के ना कंक्रीट वॉल बना दो, लेकिन अगर वो काम किया तो आपको सस्ता भी पड़ेगा। लेकिन इस केस में भी आप प्रपोजल दे रहे हो कि प्रोटेक्ट करना है कोस्टल मैंग्रोव फॉरेस्ट को, यानी आप नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो आइडेंटिफाई वेदर द डिसीजन टू प्रोटेक्ट रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी और वीक सस्टेनेबिलिटी। तो लाजमी बात है यार, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी है, तो आप इसमें लिखोगे द डिसीजन रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक मैंग्रोव फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड इररिप्लेसेबल एंड मस्ट बी प्रिजर्व्ड. Protecting mangroves help maintain biodiversity and protects the environment instead of replacing nature with man-made infrastructure. Therefore, we are classifying it in strong sustainability. सही हो गया।
तो बहुत बहुत शुक्रिया यार वीडियो देखने का। इसी तरह शॉर्ट वीडियोस रहेंगी। यार मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि कोई केस स्टडी आए तो आप लोग गलत ना कराओ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वो एरिया है जो एग्जामिनर ज़रूर टेस्ट करेगा और भाई इस पर अच्छी खासी केस स्टडी पूछेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।